हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे हमारी क्लास 11th का हमारा जो चैप्टर 9th चल रहा है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम पहले, क्योंकि 9.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, इसके बेसिक के बारे में बात कर चुके हैं, इसके एग्जांपल कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। कहना फाइंड द 20th एंड द एन टर्म्स ऑफ द जीपी। ठीक है, आपको जीपी की पता करने के लिए कहा है। जीपी देखें आपको क्या दी गई है, 5/2, 5/4, 5/8 अप टू डैश डैश डैश। ठीक है, इसके अंदर आप देखें हमारे पास ए, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 5/2 है। देन डी डी नहीं, क्योंकि जीपी है, रेशियो बनेगी। ये क्या होगी, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज़ अ 5/4 डिवाइड बाय 5/2, मीन्स 5/4 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसल, 1/2। ठीक है, ये हमारे पास हमारी आर कॉमन रेशियो आ गई। अब इन्होंने क्या कहा है, 20th टर्म पता करनी है। फार्मूला ए आर की पावर 20-1 मतलब 19। ए हमारे पास 5/2 है, आर हमारे पास 1/2 है की पावर 19। तो आप इसको 5/2 की पावर 20 कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 पावर ये होगी, 19 पावर यहाँ से हो जाएगी, और 1 की पावर तो आपके पास कुछ ही, वो 1 ही रहना उसने तो। और दूसरा क्या कहा है, nth टर्म निकालने के लिए। तो ए आर की पावर n-1, ए आपके पास 5/2, ये 1/2 की पावर n-1। तो 1 की पावर n-1 1 ही रहेगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 की पावर n-1, 1 यहाँ से, तो 2 की पावर क्या बन गई, n। ठीक है, ये हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखेंगे जितने हमने एग्जांपल किए थे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखें, ठीक है, कहना फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। ठीक है, आपको 12th टर्म पता करनी है। पहला नंबर कॉमन रेशियो, ठीक है, आपको गिवन है। कॉमन रेशियो कितनी गिवन है आपको, 2। ठीक है, और 8th टर्म गिवन है, वो कितनी गिवन है, 192। 8th टर्म गिवन है आपके पास 192, डैट मीन्स ए आर की पावर 7 आपके पास 192 है। आप चाहें तो यहाँ से ए निकाल सकते हैं पहले। ठीक है, आपके पास दो टेक्निक बनती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैं दोनों बताता हूँ। आप ए की वैल्यू पुट करते हैं, 2 की पावर 7 इक्वल टू 192। ए आपने यहाँ पुट किया 192/2 की पावर 7, मीन्स 192 अपॉन 128। ठीक है, ये हो गया आपके पास 64 से कट के आपके पास 2 आ जाएगा, 64 3 192, डैट मीन्स ए कितना हो गया, 3/2। तो इसकी 12th टर्म क्या हो जाएगी, ए आर की पावर 12। ए आपके पास कितना है, 3/2, आर आपके पास कितना है, 2 की पावर 12th टर्म निकालना है, सॉरी 11 आएगा, डैट मीन्स 3/2 इंटू आपके पास 2 की पावर 11 है, ये से कट जाएगा तो पावर कितनी रहेगी, 10। ठीक है, नीचे ख़त्म, तो 2 की पावर 10, डैट मीन्स 3 इंटू 1024, 3072, ये आंसर बन जाएगा आपका। अब इसी का सेकंड ट्रिक का देखें। आपने ये चीज़ लिख ली, ये लिखना, यहाँ तक वैल्यू निकालनी। आप यहाँ से सीधा 12th टर्म निकालनी, वो क्या होगा, ए आर की पावर 11, इसको आप ए आर की पावर 7 इंटू आर की पावर 4 लिख दें। ये आपके पास 192 है, और ये 2 की पावर 4, दैट मीन्स 192 इंटू 16। ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब 192 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके 16 इंटू 2 32, कैरी 3, 16 9 ज़ा 144, कैरी 3 ऐड किए हमने, 147, कैरी 14, 61 ज़ा 16 और 14 30। ठीक है, आपके पास दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आ गया। आपके पास चॉइस है, आप किस मर्जी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन है कि आपको यही लगाना होगा। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आपको 12th टर्म निकालनी थी, आप यहाँ से इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। कई जगह आपको ए और आर दोनों की अलग अलग वैल्यू की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, तो फिर हमें वहाँ सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को। क्लियर, आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए आपको क्या दे रहा है वो, हमें कह रहा है कि 5th 8th एंड 11 टर्म्स ऑफ जीपी आर पी क्यू आर एस। ठीक है, हमें 5th टर्म दी हुई है क्या, रिस्पेक्टिवली पी, तो डैट मीन्स ए आर की पावर 4 इजक्वल टू पी। उसके बाद आपको क्या दिया गया, 8th टर्म गिवन है वो कितनी है, क्यू, डैट मीन्स ए आर की पावर 7 इजक्वल टू क्यू। उसके बाद आपको 11th टर्म दी गई है, वो कितनी दी गई है, एस, मतलब ए आर की पावर 10 इजक्वल टू एस। ठीक है, ये चीज़ दिया गया। अब हमें जो प्रूफ करना है, कहना शो डैट, ठीक है, जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया, क्यू स्क्वेयर, क्यू आपके पास ए आर की पावर 7 है, उसका स्क्वेयर करेंगे हम तो ए की पावर 2 और पावर से मल्टीप्लाई होंगे तो आर की पावर 14। फिर हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दे रहा है आपको, पी एस, पी कितना है, ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10। आप दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 1 1 2 बन जाएगा, आर की पावर 10 और 4 14 आ जाएगा। दोनों के दोनों आपके इक्वल आ गए, डैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपको, कहना द 4th टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द इट्स सेकेंड टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है कि जो 4th टर्म है इसकी सेकेंड टर्म की पावर 2 के इक्वल स्क्वायर के बराबर है। द फर्स्ट टर्म इज -3, ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू -3 आपको गिवन है। ठीक है, आपके पास यहाँ इनकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जनरली आप स्टार्ट कर लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है ना, वो कई बार आपके टीचर्स की डिमांड होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये देखें, ए आर की पावर 3 है हमारे पास, ये ए आर, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए की पावर 2 आर की पावर 2। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, आर की पावर 3 है, हमने आर को एक तरफ कर लिया, और ए की पावर 2 बाई ए, आपके पास यहाँ से कैंसिल हो गए, आर की पावर 1 रहेगी, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ए रह गया। डैट इज़ ए इजक्वल टू आर इजक्वल टू -3, क्योंकि ए की वैल्यू आपके पास -3 है तो ए भी -3 हो गया और आर भी आपके पास -3 हो गया। आगे क्या करें, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। ठीक है, आपको इसकी 7th टर्म निकालने के लिए कहा इन्होंने, आप 7th टर्म निकालेंगे। 7th टर्म ए आर की पावर 6, ए -3 की पावर 6, डैट इज़ -3 की पावर 7 माइनस। ठीक है, अब यहाँ आप -3, क्योंकि माइनस की पावर 7 है, ओड नंबर्स होगी तो आपके पास माइनस का साइन आएगा, और 3 की पावर 7 है, इसके अंदर आपकी चॉइस है, आप इनको 3 की पावर 7 तक छोड़ना चाहें 3 की पावर 7 छोड़ सकते हैं, और इनकी अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 की पावर 6 तक तो आपको कम से कम याद रहता ही है, 729, ठीक है, और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2187, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आपका आंसर बन जाता है। आगे देखेंगे हम आगे किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। 5th में क्या है आपके पास, देखिए 3 पार्ट दिए गए हैं, कहना विच ऑफ टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, आपको एन फाइंड आउट करना है, सभी क्वेश्चंस में करना क्या है, एन फाइंड आउट करना है आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, 5th का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, मीन्स ए पार्ट लिया आपने, आपको सीक्वेंस दी गई है 2, मतलब जो जीपी दी गई है हम कहीं प्रकार से 2 2 4 अप टू डैश 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 इज़ 128, एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से ए कितना 2, आर कितना 2/2 डैट इज़ √2, मीन्स 2 की पावर 1/2। आपकी nth टर्म क्या दी गई है, 128 दी गई है। ठीक है, nth टर्म हमारे पास, तो nth टर्म 128, तो यहाँ से आपका फार्मूला लग जाएगा ए आर की पावर n-1, और 128 क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है हमारे पास। क्यों हम ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ 2 में है, 2 और आर आपके पास 2 की पावर हाफ n-1/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर क्या बन गया आपके पास, अगर दोनों को आप जोड़ेंगे n-1/2 + 1 इक्वल टू 2 की पावर 7। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्योंकि बेस आपका इक्वल है तो पावर्स आप क्या करेंगे, बराबर में इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ से पावर इक्वल करते हैं तो n-1/2 + 1 इक्वल टू 7, डैट मीन्स n-1/2 7 - 1 इक्वल टू 6, तो n-1 6 × 2 इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू 12 + 1 इक्वल टू 13।
क्योंकि हमारे पास ये माइनस का 1 था, उधर के प्लस का होगा। देखो यहाँ +1 है, पहले हमने दूसरी तरफ ले जाकर उसको माइनस कर लिया, तो 7 - 1 करके हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद हमने, क्योंकि n-1 है इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड में, बाई 2 है, तो उसको हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 12 बन गया। और -1 था तो अगले स्टेप में हमने इसको 12 में ऐड कर दिया, ठीक है, हमारे पास 13 बन गया। इसी के अंदर हम इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में देखो आपको क्या दे रहा है ये, ठीक है, सारा टर्म हमारे पास सेम है, मतलब आपका सीक्वेंस का सिस्टम चेंज कर रहा है यहाँ पर। बी पार्ट के अंदर जीपी क्या दे रहा है आपको, √3 इस डैश 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 इज 729। यहाँ से ए देखिए कितना √3 है, मतलब 3 की पावर हाफ। और आर कितना है आपका, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, डैट इज √3, ये भी 3 की पावर हाफ, ठीक है। तो आपके पास nth टर्म कितनी है, 729। फार्मूला ए आर की पावर n-1, तो ए आपके पास कितना है, 3 की पावर हाफ, और आर कितना है आपके पास, 3 की पावर हाफ। तो हाफ दोनों के नीचे हमने अलग अलग कर दी। 729 3 की पावर आपका 6 बनता है, सॉरी 7 लिख गए थे। तो आपके पास इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में पावर से ऐड हो जाएंगी, n-2 माइनस हाफ प्लस हाफ, बेस सेम तो पावर जुड़ेंगी, ये कट गया, तो बेस सेम तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी आपकी। डैट मीन्स n/2 बराबर इक्वल टू 6। सो n/6/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 12, ठीक है। ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसकी तरह आप नेक्स्ट देखिए हमारे पास सी पार्ट में क्या दे रहे हैं आपको, सेम क्वेश्चन सेम टेक्निक है हमारे पास। उसमें क्या 1/3 1/9 ये चीज़ लिख रहा है आपकी, ठीक है। सी पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं आपको जीपी क्या दे रही है, 1/3 1/9 1/27 अप टू डैश 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 इज 1/19,683, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि क्या बनेगा ये। क्लियर है, हमारे पास ए कितना है हमारा 1/3 है, और आर कितना है 1/9 को आप 1/3 से डिवाइड करेंगे तो वो पलट जाएगा, 3/1 बन जाएगा। सॉल्व करने पर कितना बन गया, 1/3 आ गया। nth टर्म आपको 19,683 दी गई है। फॉर्मूला हमारे पास ए आर की पावर n-1, ठीक है, ये बन जाएगा। और ए आर की पावर n-1, ए आपके पास 1/3 और ये 1/3 की पावर n-1, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आप इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो 1/3 की पावर n बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि 19,683 हमारे पास 3 की कितनी पावर बनेगा, क्योंकि 1 की तो पावर जो मर्जी लिख लें, आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, ठीक है। हमें मेन मकसद है 19,683 पर। आपको याद होगा कि जो हमारे पास, ठीक है, 2187 पर भी हम बात कर चुके हैं। 3 की पावर 7 हमारे पास 2187 बनता है। इसका अगर हम 3 टाइम्स करते हैं लगभग 6000 के करीब बनेगा, अप्रॉक्सीमेट मैं बात कर रहा हूँ। इसका अगर हम 3 टाइम्स फिर करते हैं तो 18,000 के अप्रॉक्सीमेट बनेगा। ये 19,000 है, डैट मीन्स ये 3 की पावर 7 था, 8 और 9, तो ये क्या बनेगा 1/3 की पावर 9, ठीक है। डैट मीन्स आपका आंसर क्या बन जाएगा, n = 9 ऑन कंपेयरिंग द स्टेटमेंट, ठीक है। बेस सेम तो पावर्स आपस में इक्वल होंगी। क्लियर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को, हमारे जो तीनों पार्ट्स हैं वो हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या दे रहा है आपको, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट दिया है इन्होंने 6 क्वेश्चंस के अंदर। आप देखेंगे तो ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए द नंबर्स दिस आर इन जीपी, x की वो वैल्यू बताएं जिसके अंदर ये नंबर आपके जीपी में हो जाए। नंबर्स क्या है आपके, -2/7 x एंड -7/2, ठीक है। आर इन जीपी लेट कर लिया हमने। जीपी में है तो आपके पास रिलेशन बनता है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम होगी। मीन्स x बाई -2/7 एंड -7/2/x, ठीक है। आप यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को x से x के हैं, और -7/2 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे -2/7, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, और 1 आपके पास क्या होता है, 1 की स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 1, ठीक है। आपके पास ये क्या बनेगा, क्योंकि x² आपके पास 1 है, तो आपको ये चेक करना है कि x आपके पास प्लस का ही बनेगा या माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 1
आपके पॉजिटिव पर तो कोई जरूरी नहीं है कि वही बनेगी, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। जो हमारे पास x की इक्वल टू, हम अकेला +1 नहीं लिखेंगे, इसको साथ में +-1 लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज़ के अंदर ये चीज़ लिखी जाएगी +-1, क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है आपको, कह रहा है फाइंड द सम टू इंडिकेट टर्म्स ऑफ द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन द एक्सरसाइज 7 to 10। अब 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस के अंदर आपको सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सम फाइंड आउट करना मीन जोड़ करना है, तो जोड़ के लिए हम जोड़ के फार्मूलों का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये आपके पास आपको ध्यान होगा, अगर हमें सम करना है तो हम इसको सीधा डायरेक्ट SN के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। हमें सम करना है समेशन ऑफ n टर्म्स, ठीक है। 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 अप टू डैश डैश डैश, ठीक है। 2 हमें कहाँ तक करना है इनका, 20 टर्म्स तक। तो आपके पास a देखिए कितना है, क्योंकि जोड़ करना है हमें। a हमारे पास कितना है, 0.15 है, ठीक है। और r कितना होगा, 0.015 को आप 0.15 से डिवाइड करेंगे, डैट मीन्स 15/1000 एंड 15/100। 100 आपका पलट के ऊपर चला गया, 15 से 15 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो डैट मीन्स r कितना हो गया, 1/10। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 15/100 बन गया ये। अब हमें करना क्या है, सम ऑफ 20 टर्म्स करना है। तो a r आपके पास क्योंकि 1 से लेस देन है, तो 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r वाला फार्मूला यूज़ कर दें। a आपके पास कितना है, 15/100 है, ठीक है। ये 1 माइनस, क्योंकि आपके पास ये 0.1 हो गया एक प्रकार का, पावर तो हमें 20 ही करनी है ना, उसको तो हम आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1/10 की पावर 20 करेंगे तो आपके पास बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा। उसको पॉइंट में डिवाइड करके हम 1 से माइनस तो करेंगे ही नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखने तो ऐसे ही छोड़ लेंगे, ठीक है। 1 माइनस 0.1 लिख लें आप इसको चाहे, ठीक है, या 1/10 भी कर लेंगे, क्योंकि नीचे सिंगल टर्म है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये देखिए 15/100, ये आपके पास कितना हो गया, 1 माइनस 0.1 की पावर 20 और 0.9, ठीक है, मीन्स 9/10 हो गया आपका एक प्रकार से। आगे सॉल्व करेंगे तो 15/100 आपका पलट जाएगा 10/9 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ठीक है। 9 3 से कट गया 3, 3 से कट गया 5, 0 से 0 कट गया हमारे पास, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास क्या आ गया, 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ठीक है। ये आपके पास आपका आंसर बन गया, क्लियर, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इसी क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास 7th क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है आपको, ये इसी तरह की आपकी स्क्वेंस दी हुई है एक, ठीक है। 107 120 17 सॉरी 107 21 27 बोलिए मैं, ठीक है। उसके ऊपर हमें करना है, वो भी सेम आपके पास हमें समेशंस करना है। फार्मूला आपका सेम यही रहेगा, सिर्फ आपकी सभी क्वेश्चंस में क्या होगा, सिर्फ आपकी टर्म्स चेंज होंगी, ठीक है, और कोई नई बात नहीं आएगी उनके अंदर, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर। SN आपको क्या करना है, 107 प्लस 121 प्लस 307 अप टू 2n टर्म्स, ये करना है। A देखिए आपके पास 107 है, R देखिए 121/107, तो 103 आ गया, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1। तो सम ऑफ n टर्म्स A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। A आपके पास 107 है, ठीक है। R आपके पास कितने हैं, 3 की पावर n हो गया माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये आपके पास आपका आंसर आ गया, क्योंकि हमें n टर्म्स का जोड़ करना था, ठीक है। ऐसे ही सेम हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, समेशन ऑफ n टर्म्स 1 माइनस a मीन्स प्लस हो जाना, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस a की पावर 2 माइनस a की पावर 3, ठीक है, प्लस डैश 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 2n टर्म्स, ठीक है। हमारे पास ये दिया गया है इफ़ a नॉट इक्वल टू आपके पास -1, ठीक है। यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि आपका a है जो वो -1 के इक्वल नहीं है, उस कंडीशंस के अंदर में ख्याल रखते हुए करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म आपके पास क्लियर है 1 है, और आपकी जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, जो कॉमन रेशियो है वो -a/1 डैट इज़ अ -a है। तो सम ऑफ n टर्म्स
आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये -1 नहीं है आपका, हमें यहाँ क्लियर नहीं है कि आपके पास ये जो a की वैल्यू है वो 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी फार्मूला अप्लाई करेंगे वो आपके लिए वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं क्योंकि आपका जो यहाँ a नेगेटिव है तो हम 1 - a वाला फॉर्म 1 - r वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं उससे, ताकि नीचे 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाए। अगर हम r -1 करेंगे तो -a -1 बन जाएगा उससे, ठीक है। तो a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ये चीज़ बन गया आपका। तो इससे हमारे पास क्या बना, a आपके पास क्योंकि 1 है, ठीक है, a आपके पास 1 है, 1 - a की पावर n अपॉन 1 - a, तो आपके पास क्या बचा ऊपर 1 - a की पावर n अपॉन में 1 प्लस a, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें -a का तो पता नहीं ना, वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये बन गया। क्लियर। आगे देखेंगे हम, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसके अंदर भी आपको इन्होंने वही जोड़ करने के लिए कहा गया है, सिंपल। उसके अंदर भी क्या हुआ है, आपकी टर्म्स चेंज हुई हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या दे रहा है आपको, Sn किसका कह दिया, x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 7 अप टू डैश 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 टू n टर्म्स, ठीक है। इफ़ x नॉट इक्वल टू +-1 मीन्स 1 नहीं है आपका ये, क्योंकि 1 होने से तो आपका इसका आंसर आपके दो अलग अलग तरह की फॉर्म बन जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर a आपके पास क्या है, x की पावर 3 है, और r कॉमन रेशियो क्या है, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3, तो क्या रह जाएगा x की पावर 2, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास a 1 - r की पावर n अपॉन, ठीक है, 1 - r, a आपके पास x की पावर 3 1 - x की पावर 2 है, और पावर n तो पावर 2n बन जाएगा ये, अपॉन 1 - x की पावर 2। आप इसको, क्योंकि यहाँ भी हमें क्लियर नहीं है, प्लस माइनस का कोई चक्कर भी नहीं है, ठीक है ना, तो आप इसको चाहे 1 - r वाला फार्मूला यूज़ कर लें, चाहे r - 1 वाला फार्मूला यूज़ कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। दोनों ही टर्म्स के अंदर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सेम रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हम कि किस प्रकार से हमें अगला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, इसमें आपका समेशन शब्द का यूज़ करवा रहा है ये, ठीक है। एवेल्यूएट, मैं स्टेटमेंट यही लिख रहा हूँ आपकी, कहता है एवेल्यूएट समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 की पावर k, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, सो Sn मान लेते हैं इसको, 2 + 3 की पावर 1 2 + 3 की पावर 2 अप टू डैश 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 2 + 3 की पावर 11, क्योंकि इन्होंने कहा है ना आपके पास k की वैल्यू 1 से 11 तक है, फिर उन सभी का समेशंस करना है, मतलब उन सभी का हमें जोड़ करना है, ठीक है। तो जोड़ के कारण हमने इन सभी को इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम 2 को अलग कर लेते हैं, ठीक है, 11 टाइम्स, और आपके पास जो ये 3 की पावर 1 वाला है, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 अप टू 3 की पावर 11, इनको अलग कर लिया। इनको 11 टाइम्स से ऐड किया तो करें, या टू सीधा डायरेक्ट 11 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ आपके पास फर्स्ट टर्म a होगी, ठीक है, r आपके पास 3 हो जाएगा, 3 की पावर 11 है, सॉरी 11 - 1 अपॉन 3 - 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि r आपका 1 से ग्रेटर देन है तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। 3 - 1 आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो आपके पास आपका एक प्रकार का आंसर क्या बन जाएगा, 22 + 3/2 3 की पावर 11 - 1, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्लियर। ऐसा ही हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, उसके अंदर हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा था सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, ठीक है। सेम एग्जांपल आप कर चुके हैं, ठीक है। आपको अगर याद होगा हमने ये ऐसा बिल्कुल सेम डिटो एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। उसमें भी हमने कॉमन रेशियो निकाली थी, ठीक है, और टर्म्स के बारे में पता किया था। वैसे बिल्कुल सेम वैसे ही हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। इसमें मैंने आपको समझाया था उस एग्जांपल के अंदर कि यहाँ जब आपको 3 टर्म्स का जीपी के अंदर प्रोडक्ट दिया गया होता है, तो आप जो 3 टर्म्स लेट करेंगे, लेट 3 टर्म्स इन जीपी, वो हमेशा क्या लेट करेंगे, a/r, a और ar, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट
ठीक है, मीन्स ए बाई आर इंटू ए आर, इन तीनों की जो मल्टीप्लाई की गई है हमें, ठीक है, वो कितनी दी हुई है 1। यहाँ आर से आपके पास आर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा इन्होंने, देयर सम, ठीक है, सम ऑफ 3 टर्म्स, ये कितना दिया गया आपको 39/10। सम मतलब तीनों टर्म्स का जोड़ हो जाएगा, तो 1/r, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, प्लस 1 प्लस आर, ए की तो वैल्यू पुट कर दी ना हमने, तो यहाँ से 1/r प्लस r/1 इन दोनों को जोड़ेंगे, और 39/10 माइनस 1, इधर आपने एलसीएम लिया, इधर 10 एलसीएम आया, तो 1 प्लस r की पावर 2, इधर 39/-10, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप आगे देखते हैं, ठीक है, तो आपकी मल्टीप्लाई कर दी, 10 प्लस 10 r की पावर 2, और 39 माइनस 10 आपके पास इंटू आर किया तो 29r हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस पर। तो 10r की पावर 2 माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास फैक्टर बनाने आपको 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करके 100 आए, एंड प्लस का सिंबल है तो ऐड करके आपके पास माइनस 29 आए, 25 और 4 बन जाएगा, 10r की पावर 2 माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टर बनाना जानते हैं, यहाँ मैं आपको फिर भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ से 5r कॉमन निकल गया, तो 2r माइनस 5, माइनस 2 कॉमन निकल गया, तो 2r माइनस 5 इजक्वल टू 0। तो 2r माइनस 5 एंड 5r माइनस 2 इजक्वल टू 0। सो r की वैल्यू क्या बन गई, 5/2 एंड 2/5। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 1/r 1 और r आपके पास ये है। तो जीपी की जो टर्म्स बनेंगी हमारे पास, ठीक है, इफ़ r इज इक्वल टू 5/2 देन टर्म्स क्या होंगी हमारी, इसका रिवर्स पहले, क्योंकि 1/r मानी ना हमने, 2/5 इंटू 1 एंड 5/2। इफ़ r इज इक्वल टू हमारे पास, ठीक है, ये हमने 5/2 पर बात की थी, ऐसी अगर हम r हमारे पास 2/5 हो जाएगा, इफ़ r 2/5, ठीक है, देन टर्म्स हमारी क्या होंगी, 5/2 इसका रिवर्स 1 एंड 2/5 एज इट, क्योंकि 1/r 1 और r आपके पास इस प्रकार से सिक्वेंस बननी है। क्लियर, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ऐसे ही आपके पास हमें आगे क्वेश्चंस देखने होंगे, उनके अंदर भी आपके इसी तरह के सिंपल्स कंसेप्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, आज फिलहाल एक बार 12 क्वेश्चन तक करेंगे, हम अपनी अगली क्लास के अंदर इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको देखेंगे कि उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, अब मेरी इस वीडियो को 9.3 जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजय जाखल बंसल मैथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।